नमस्कार, आप देख रहे हैं ETN न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं दमोह जिले के बांदकपुर से बड़ी धार्मिक खबर सामने आई है, जहां श्री धाम वृंदावन से पधारे पूज्य श्री रसराज महाराज जी का जागेश्वर धाम में भव्य स्वागत हुआ। महाराज जी ने धाम बांदकपुर पहुंचकर श्री जागेश्वर नाथ जी का पंचामृत अभिषेक कर पूजन अर्चन किया और समस्त मंदिरों के दर्शन किए। मंदिर सभागार में संस्कृत वेदांग विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्वास्ति वाचन से स्वागत किया। मंदिर प्रबंधक राम कृपाल पाठक, सहायक प्रबंधक केदारनाथ दुबे एवं कुंजीलाल डिम्हा ने महाराज जी को श्रीफल सौल और भगवान का चित्र भेंट कर सम्मानित किया। दर्शन के उपरांत पूज्य महाराज जी का पावन आगमन धेनु वन यानी गोवर्धन पर्वत पर हुआ। यहाँ उन्होंने सबसे पहले पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन किए और पीपल के पवित्र वृक्ष की स्थापना की। महाराज जी ने गौवंश की पूजा अर्चना कर प्रसाद स्वरूप भोग अर्पित किया। इस दौरान भक्तगण भाव विभोर हो उठे और वातावरण गौ माता की जय और जागेश्वर नाथ जी की जय घोष से गूंज उठा। मंदिर प्रबंधक राम कृपाल पाठक ने बताया कि महाराज जी के आगमन से सभी भक्त प्रसन्न हैं। उन्होंने बताया कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुभाष सोलंकी पर्वत पर पौधारोपण, गौ सेवा और संरक्षण कार्य निरंतर कर रहे हैं। महाराज जी ने उनके प्रयासों की सराहना की। धेनु वन पर्वत श्री जागेश्वर नाथ जी द्वारा संरक्षित है। यहाँ वर्षों से प्रकृति संरक्षण और गौ संरक्षण का कार्य हो रहा है। हजारों वृक्ष लगाए जा चुके हैं, जिन्हें पूर्णतः गौ आधारित पद्धति से संवर्धित किया जा रहा है। गोबर से बनी जैविक खाद और गौमूत्र से बने कीटनाशक से पौधों को पोषण व सुरक्षा मिल रही है। इसी कारण यहाँ के वृक्ष कम जल और अधिक तापमान में भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि गौ माता समस्त देवताओं का निवास स्थान है और वृक्ष जीवन दायिनी शक्ति का प्रतीक है। जब दोनों संरक्षण साथ होता है तो यह आस्था के साथ साथ पर्यावरण और समाज के लिए भी वरदान साबित होता है। पूज्य श्री रसराज महाराज जी का यह संदेश गौ सेवा और वृक्ष संरक्षण न केवल बांदकपुर बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बनकर आया है। ब्यूरो रिपोर्ट ETN न्यूज बांदकपुर। जी महाराज जी। जागेश्वर भगवान की जय हो। आज बड़े हर्ष का विषय है। सोमवार का दिन है। भगवान जागेश्वर नाथ का अभिषेक किया, दर्शन किया और हमारे पूज्य आचार्य जी इनकी पावन सन्निधि में पूरे विद्यालय का और पूरे परिसर का भ्रमण किया और भगवान जागेश्वर नाथ की ही इस पवित्र गौशाला की भूमि में आकर के बड़ा ही मन को संतोष हुआ और भविष्यत यहाँ जो आज हमने वृक्षारोपण किया यह एक विराट रूप लेगा और हजारों गौ माताएं इस पर्वत पर आकर के संरक्षण एवं सुखपूर्वक श्वास ले सकेंगी। मूल बात यही है कि आज सबसे ज़्यादा गौ माता के ऊपर अत्याचार हो रहा है और इस पूरे बुंदेलखंड में गौ माता की सबसे ज़्यादा दुर्दशा है और प्रायः लोग गौ माता के ऊपर जैसा ध्यान देना चाहिए वैसा नहीं दे रहे हैं। पर इस स्थान पर आकर के और जागेश्वर भगवान का दर्शन करके यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं गौशाला की हैं और भविष्य जो कार्य प्रणाली है यहाँ की देख करके मन को बहुत संतोष हुआ। और हमारे ही गौरक्षक हैं, गौसेवक हैं, क्या नाम है, शिवम पाठक जी, इन्होंने संकल्प लिया है और इन्होंने व्रत लिया है कि अब भविष्यत आने वाले समय में एक विशाल गौशाला का निर्माण तो होगा ही, साथ साथ हम गौ माता के संरक्षण, संवर्धन एवं जो भगवान जागेश्वर नाथ का यह दिव्य पर्वत है इसके संरक्षण के लिए संकल्पित हैं और सुसज्जित करेंगे इसको और हजारों गौ माता यहाँ विचरण करेंगी। यहाँ आकर के बहुत आनंद हुआ। सभी गौ भक्त पूज्य आचार्य जी यहाँ उनकी सानिध्य में हम सभी लोग आए, वृक्षारोपण किया और नित्य नए नए लोग आकर के यहाँ वृक्षारोपण करते हैं। आज ही आचार्य जी ने बताया कि यहाँ के जो माननीय न्यायाधीश हैं, जिला न्यायाधीश, वो भी आए, उन्होंने परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा करके यहाँ सुबह सूर्योदय के पूर्व उन्होंने वृक्षारोपण किया। जब ऐसे लोग आकर के यहाँ वृक्षारोपण करेंगे, इस भूमि का अवलोकन करेंगे तो निश्चित है सनातन धर्म की ध्वजा चारों तरफ फैलाएगी और गौ माता का और सारे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री सीताराम।